मॉर्निंग सर। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। विवेक भाई कैसे हो? थिंक इज म्यूट, आई गेस। हाँ, म्यूट में है, ठीक है। तो स्क्रीन कल शेयर सर करते हो आपका भाई? वीडियो मैंने तो वो उसमें लगा हुआ है कि आपने जैसे बताया कि वो ऑटो ब्लॉक जिस टाइम फ्रेम में बनता है, कोशिश ये की जाए कि उसी टाइम फ्रेम में देखा जाए, क्योंकि वो जो इनसफिशिएंसी दूसरे टाइम फ्रेम में दिखती नहीं है ऐसी। समझ गया समझ गया। ए, हम्म, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपकी प्रॉब्लम ये आ रही है आपको कि मान लो फॉर एग्जांपल 5 मिनट में आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, बट उसमें करेक्ट। आपको अगर उसको छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करने का ट्राई कर रहे हो तो वहाँ आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल पा रहा है और आप एंटर नहीं कर सर पा रहे हो। मुझे यही समझ नहीं आ रहा सर कि एंट्री उस टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो जब वो जो कैंडल वापस आती है ऊपर से जाके मैंने ठीक है। टैप्स दी ऑर्डर ब्लॉक, तो हाँ, क्या उस वक्त चेंज क्या करना चाहिए? मतलब उस वक्त ओके। क्या देखें सर? कुछ कैंडल देखें, कुछ विक देखें, कुछ ठीक लिक्विडिटी है ठीक स्पीड है देखें, कि क्या देखें? ठीक है, मैं आपको पहले यही वाला डाउट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? विवेक भाई का भी हम्म, लगभग कुछ ऐसा ही डाउट था कि हाँ किसी हाँ भी टाइम फ्रेम में अगर प्राइस टैप करता है, तो हमें हाँ। उसमें लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके एंटर कर सकते हैं? मतलब उसको सर और छोटा जरूरी कैसे है कर कि सकते हैं? लोअर टाइम फ्रेम में हो, उसी टाइम फ्रेम में अगर एंटर सब होना हो बताता हूँ। 5 मिनट्स का हाँ, हो? सब बताता हूँ। देखो, 2 ओके तरीके सर। होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं इसको। स्क्रीन विज़िबल है मेरी पहले? हाँ सर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है। तो हम पहले एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? करेक्ट। बैंक निफ्टी का हम ले लेते हैं, स्पॉट का चार्ट ले लेते हैं एक। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल हमको 1 आवर में तो अभी कोई ऑर्डर ब्लॉक वैसे दिख नहीं रहे। भाई ऑर्डर ब्लॉक कैसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी कलर का मार्क करना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई देखो, अगर आप सप्लाई मार्क कर रहे हो, ठीक है? तो करेक्ट अगर वो रेड कलर की हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चलेगी हमारी, ठीक है? अगर ग्रीन भी हो तो करेक्ट भी चल करेक्ट। जाएगा, बट जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो होना चाहिए हम्म, एज़ अ सप्लाई आपका मार्क। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर एक अच्छा सप्लाई ढूँढ के आपको दिखाता हूँ। ये वाला। हाँ, फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, ये हमारा एक सप्लाई ज़ोन है। आप इसमें आप कहोगे कि भाई करेक्ट अपोज़ रेड कलर की कैंडल हो तो परफेक्ट है, ये चीज़ मार्क नहीं होगा। हमेशा मार्क क्या होता है, एक मूव कहाँ से शुरू हुआ है। भाई देखो, ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, उसका हाई को करेक्ट। ब्रेक किया है देखो, दिख रहा है आपको विक से? यस, तो बिल्कुल इसका बिल्कुल सर। मतलब जो पॉइंट है, जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, वो ग्रीन से हुआ है। तो इस केस में आप ग्रीन कैंडल मार्क कर सकते हो, ठीक है? इसमें करेक्ट। इस तरीके से मार्क होगा। फॉर एग्जांपल हम और ज़ोन्स लेता हूँ कोई आपको, देखो बहुत परफेक्ट मेरे को एक एग्जांपल मिला है, ये देखो आप यहाँ पर ग्रीन मार्क नहीं करोगे, आप यहाँ रेड मार्क करोगे, क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से मूव आया है, वो ये वाला है और इसी करेक्ट पॉइंट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है और जो ये इतना बड़ा करेक्ट। डाउन मूव आया है, वो इस रेड कैंडल के प्रेशर से आया है, देखो। तो ये होगा ऐसा सर सप्लाई मार्क। इसमें इसमें इम्बैलेंस कहाँ पे है सर? इसमें भाई लिक्विडिटी इम्बैलेंस देखो, स्वीप के बाद? इम्बैलेंस क्या होता है? इनएफिशिएंसी। अगर उसको और सिंपल हाँ, लैंग्वेज में आपको इनएफिशिएंसी। बताऊं तो आप यस ये कह सकते हो, आपने कैंडल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो एक होती है मारूबुजू कैंडल, जिसमें सिर्फ बॉडी यस बॉडी यस होती है, यस। विक नहीं होती परफेक्ट है। मारूबुजू, यस। हाँ, तो मारूबुजू कैंडल अगर किसी जोन के बाद बनती है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब मारूबुजू यस। कैंडल क्या बताती है? मारूबुजू कैंडल ये बताती है कि कैंडल में बहुत ज्यादा पावर है। अगर फुल ग्रीन स्ट्रेंथ है, कैंडल बन राइट। जाती है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा बुलिश पावर है इस कैंडल में, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कैंडल है। करेक्ट अगर रेड करेक्ट। मारूबुजू बनती है तो वो बहुत बेरियस कैंडल है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, यहाँ पर हमारा एक सप्लाई बन गया है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलता हूँ, कोई इम्बैलेंस जोन दिखाता हूँ वेट आपको, ठीक है? इम्बैलेंस का ही हम्म। जोन दिखाता हूँ। जैसे कि ये है एक फॉर एग्जांपल, ये एक जोन है। प्रीवियस कैंडल के सर ये आपको देखने नीचे, को मिलेगा। जो नीचे बन रहा है ये डिमांड जोन, ये भी बन सकता है क्या, ये जो वाला, नीचे है एकदम? नहीं, एकदम ये नीचे। ये हाँ, नहीं यहाँ बनेगा, पे। यहाँ पर कोई डिमांड नहीं बनेगा। ये मिस्टेक बहुत ट्रेडर्स करते हैं भाई। यहाँ हाँ पर सर, देखो मेरे में। क्या चीज है, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ क्यों यहाँ पर मार्क नहीं करेगा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर हाँ क्या जी। चीज है, यहाँ पर क्यों मार्क नहीं होगा? एक ये रेड कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है आपको, करेक्ट। ये रेड कैंडल। अब इसके यस। अंदर कोई भी अगर कभी भी आपको ऐसी कैंडल दिखती है और उसके अंदर कितनी भी कैंडल्स बन जाए, हमको जोन मार्क हाँ। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने क्या कहा था आपको, भाई लोवेस्ट पॉइंट जहां से मूव स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है मूव, इस लोवेस्ट पॉइंट से, और इस लोवेस्ट अच्छा। पॉइंट से अगर मूव स्टार्ट हो रहा है तो हमको साफ सी बात है यहीं से मार्क करना है। तो भाई अगर हम मार्क करेंगे तो यही तो पूरा करेंगे, और इतना बड़ा मार्क जोन मार्क करने कोई फायदा नहीं है। 1:2 भी अच्छा, अगर आप लोगे तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है ये, ठीक है? तो तो मतलब सर कहने का मतलब ये कि देयर इज अ बिग रेड कैंडल एंड देन देयर इज लिक्विडिटी स्वीप एंड देन फिर है, तो वो लेना सही नहीं हाँ, होगा, क्योंकि वो सही नहीं बहुत होगा। बड़ा जोन हो जाता ठीक है। है, बहुत बड़ा ज़ोन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे ये रेड कैंडल तो भाई देखो आपको ये इस रेड कैंडल का हाई है, ये इस रेड करेक्ट। कैंडल का लो है। अगर आपको इस एरिया पे अगर कुछ ऐसा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, इसने इसको ग्रैब कर लिया होता। मान लो ग्रीन करेक्ट कैंडल की ये विक है, यहाँ तक विक है, तो उस केस में करेक्ट। हमारा ये ज़ोन मार्क हो जाता, ये।
अच्छा समझ गया हाँ, ठीक है। क्योंकि सिंस फिर देयर क्या वाज होता, एब्सेंस हाँ ऑफ एक मिनट, लिक्विडिटी स्वीप तो इसलिए वो नहीं आई। हाँ क्योंकि फिर क्या होता, करेक्ट लोएस्ट पॉइंट ये वाली विक बन जाती जिसने मूव की स्टार्टिंग करी है, तो ये बन जाता हमारा करेक्ट ऐसा डिमांड। ठीक है, डिमांड चेंज हो करेक्ट जाता। करेक्ट करेक्ट बट यहाँ पर ठीक चीज है क्या सर। थी, मदर कैंडल, इसको हम कहते हैं मदर कैंडल। ये मदर कैंडल के अंदर राइट जितनी भी हलचल हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मार्क नहीं कर सकते हैं। अब इस करेक्ट केस में आप यहाँ पर देखो, इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, देखो प्रीवियस एरिया की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेगा, एक जोन है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस ये होता है, जैसे ही जोन बना हमारा, जैसे ही हमारा जोन बना, नेक्स्ट कैंडल में बहुत बुलिश पावर आ गई, बुलिश मारूबुजू बन गई। ये होते हैं हमारे इम्बैलेंस कैंडल। जैसे राइट इम्बैलेंस सर। कैंडल होती है, एंट्री ट्रिगर होती है, और उसके बाद जस्ट चलती रहती है। आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मेरी ट्रेड्स में दिखेंगे, रुको, जो मेरे सेटअप्स पहले से बने हुए हैं। ये देखो, इस केस में अगर आप देखो, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये देखो। उसके करेक्ट बाद जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस आ जा रहा है, इम्बैलेंस। तो इसका करेक्ट मतलब ये जोन वैलिड हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। और मैंने क्या मार्क करता हूं, ध्यान से देखना, मेरे कोई भी जोन आप देखोगे तो मैं क्या मार्क करता हूं। ये देखो क्या मार्क किया है मैंने, लोएस्ट विक पॉइंट विक जहां से मूव आया है, लोएस्ट पॉइंट जहां से राइट मूव आया है, लोएस्ट पॉइंट। अब राइट देखो, अब इस केस में कहोगे भाई लोएस्ट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, बहुत थोड़ा सा टिपिकल होगा, ध्यान से समझना। बहुत सारी कैंडल्स आती है, आ रही है, क्या आप याली कैंडल ऐसा जोन मार्क कर सकते हो? नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं नहीं किया है कहीं पर भी। ठीक करेक्ट है, करेक्ट उसके बाद यहाँ पर कहीं आपको कैंडल मिल रही है, ऐसा जोन नहीं मिलेगी, कहीं कैंडल नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको इम्बैलेंस भी देखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये लेके चलो, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस ही नहीं है इस एरिया पे, मैं आपको एक मिनट, ये कौन सा चार्ट था, ये वाला, अ, अब मान लो यहाँ पर किसी एरिया में, यहाँ पर एरिया में इम्बैलेंस ही नहीं है, तो आप जोन भी मार्क नहीं कर सकते। सिंपल सा ये समझ लो, अगर कहीं पर इम्बैलेंस नहीं है तो वहां पर जोन भी मार्क नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट फिर हमको लास्ट में क्या दिखता है, इम्बैलेंस कहां पर दिख रहा है, एक इम्बैलेंस तो यहां पर दिख रहा है, पर ये एक्सट्रीम बॉटम है, यहां पर जोन मार्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई जोन हमको नहीं मिल रहा है। करेक्ट ठीक है, करेक्ट और तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में बनता है इम्बैलेंस कहां पर आए, यहाँ पर। और एक चीज यहाँ और देखो, कभी ऐसा दिखता है आपको, इम्बैलेंस के बीच में ये गैप दिख रहा है छोटा सा, यस यस इसको हम कहते हैं कॉमन गैप्स, जो ट्रेडिंग करते वक्त हाई बुलिश प्रेशर या लो बुलिश, मतलब हाई बुलिश समझ प्रेशर गया। या हाई हाई बुलिश बेरिश प्रेशर प्रेशर की रहता वजह है से बन बायर जाते हैं। साइड का, तो एकदम भागता है। करेक्ट करेक्ट हाँ, यहाँ पर क्या हुआ इस केस में, प्रीवियस कैंडल देखो, ब्लैक कैंडल जो डोजी बनी है, यहाँ पर आप देखोगे इसको, एक यस डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है, ये इसकी करेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ग्रैब होने के बाद बहुत तेजी से मार्केट भाग रहा है, और यही यही एक ऐसी कैंडल है, ध्यान से देखना, यही एक ऐसी कैंडल है जिसने बीओएस किया, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। आपको चेंज चेंज ऑफ ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर मतलब राइट। पता गया होगा, डाउन साइड बीओएस लग रहे हैं, बियरिश बीओएस लगते जा रहे हैं। ठीक है, एक हाई मिलता है, वो अगर ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बनता है, और ये यही एक परफेक्ट ऐसी सेटअप कैंडल दिख है, रहा है। हाँ यही एक ऐसी कैंडल है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर सर किया है। इस पॉइंट में मैं मेरे को खाली एक चीज समझनी है कि जैसे जो बेरिश कैंडल है रेड कलर की, हाँ जोन मार्क करने के पहले वाली, हाँ, तो ये उसके वाली, बाद एक और एक वो बनता है ऊपर 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 से, जहाँ आपने सर्कल बनाया राइट साइड में। ये राइट 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 राइट, हाँ जी ठीक ये है, वाला। इसको आपने ऑर्डर ब्लॉक इसलिए लिया क्योंकि एक तो सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ऊपर से नीचे तक की। हाँ एक से वो वीडियो हाँ, चला के, एक मिनट, हाँ जी, हाँ बताओ, वो जो आपने मार्क किया था इसमें हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली कैंडल पे, इसको आप जोन बना रहे हैं, एक तो उसका फर्स्ट रीजन है कि एक कैंडल का एक इम्बैलेंस ऊपर आपको दिख गया, ठीक है, फर्स्ट ये थिंग। इम्बैलेंस एरिया है। परफेक्ट, हाँ इम्बैलेंस एरिया है कि यहाँ कंटिन्यूसली बुलिश बन रहा है, हाँ, इंसफिशिएंसी है। गैप्स तक बन रहे, अगर नीचे गैप्स आप बन जाए इम्बैलेंस के बीच में, वो तो फिर थम्स अप है जोन के लिए। ओके। और ये सर आपने जो लिक्विडिटी स्वीप बोली, तो ऊपर की लिक्विडिटी है ना वो बेरिश कैंडल की, और नीचे की वो है क्या बोलते हैं, इस एरिया पे बोल रहे हो, नीचे 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 वो नीचे रेड वाली कैंडल, जो ये रेड वाली, वाली विक बनी है ना टॉप, ऊपर 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 सर उसी में। ये वाली, हाँ ये हाँ यहाँ पर कहा ये थोड़ा समझ में लिक्विडिटी, इसी की थी, इसी कैंडल की तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये देखो इस ग्रीन कैंडल है, इसी की तो लिक्विडिटी स्वीप करी है। ध्यान से देखो, ये अच्छा कैंडल है, ये कैंडल का हाई है ग्रीन, ये कैंडल का लो ओके है, इस कैंडल का ही तो करेक्ट। लिक्विडिटी स्वीप किया है इस ग्रीन कैंडल ने, जिसको हम जोन मार्क कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ओके समझे? सर। ठीक है, ओके, और तो अब एग्जांपल दो। यहाँ से यदि आपने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, अब हाँ वो वापस घूम के जब उस पे आता है सर, हाँ, आपने ठीक, जो जोन बनाया है, हाँ, यहाँ सर एंट्री कैसे लेना है, बस मुझे एंट्री ये डायरेक्ट जानना लेनी था। है, एंट्री डायरेक्ट लेनी है, क्यों लेनी है वो समझो। ठीक है, हाँ पहला रीजन 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ज्यादा हम रिफाइन और ठीक डिफाइन है कर नहीं सकते। दूसरा, ये ठीक है ठीक है ठीक ऑलरेडी है। एक कंफर्मेशन एंट्री है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो अच्छा, एंट्री होती है वो कंफर्मेशन वो एंट्री कंफर्म, होती है। ठीक है, अच्छा तो ऑलरेडी अगर आप ओके कंफर्मेशन एंट्री में हो तो आप उसको डायरेक्ट लोगे।
अब आपको मैं इसके बाद यही अच्छा बताने वाला हूँ कि कहाँ-कहाँ पर डायरेक्ट लेनी है, कहाँ-कहाँ पर आपको देखना है कि कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है? अभी करेक्ट और ज़ोन्स देखते हैं, ये तो विक ज़ोन है, ये चलो छोड़ो, अभी इसको छोड़ो क्योंकि ये 30 मिनट का ज़ोन है और ये 4 आवर का है। हाँ ये ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 समझा नहीं मिनट्स हाँ पाऊँगा मैं। एक ठीक है, और तो और ज़ोन्स देखते हैं, ये देखो, ये भी विक ज़ोन है, ये ख़ैर मैंने इंस्टाग्राम में एक्सप्लेन किया है, इसको देख लेना ध्यान हाँ से। ये अब आपने ये डाला देखो, था ये हाँ ये देखो, इस चीज़ में क्या है? ये परफेक्ट हाँ, करेक्ट ये टाइम फ्रेम पहली बात देखो कौन-सा है, ठीक है? ये टाइम फ्रेम मेरे ख़्याल से 5 मिनट होगा, 5 मिनट। करेक्ट 5 मिनट मतलब यस 1, 2, 3 कैंडल मतलब 15 मिनट का हाई बन चुका है, ये वाला। करेक्ट ध्यान से सुनना मैं यस किस तरीके से हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं। फर्स्ट राइट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल में 15 मिनट का हाई बन चुका है। एक राइट 15 के मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? ब्रेक होगा तो और मार्केट कंटिन्यू कर विथ सकता है। इम्बैलेंस भी है हाँ, मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। अब इस केस में यहाँ पर बहुत ईज़ी एनालिसिस है। मार्केट प्रीवियस कैंडल कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। करेक्ट कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस बनता है और यही एक बिल्कुल कैंडल ऐसी होती है जो रीज़न होती है इस बीओएस का। डेज़ हाई ब्रेक होने करेक्ट का रीज़न जो होता है, वो यही कैंडल है, यही कैंडल। करेक्ट तो ये करेक्ट कैंडल सिंपल ऐसा ज़ोन मार्क हो जाएगी। बहुत सिंपल एनालिसिस है करेक्ट इसमें, ठीक है? और कैंडल्स ज़ोन्स देखें थोड़े ये स्टॉप लॉस हुआ है एक में, ठीक है? एक स्टॉप लॉस हम्म दिखा मेरे को यहाँ पर। ये, अब इस ये भी विक हम्म ज़ोन है, ये कोई देखो 3 मिनट का है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने अगर यहाँ विक मार्क किया है तो ये छोटे टाइम फ्रेम में कोई ज़ोन था, ठीक है? करेक्ट ये देखो, बैंक निफ्टी सर यहाँ इंडेक्स देखिए फ्यूचर्स। मेरा यूं डाउट जा रहा है सर ये जैसे आपने ये बनाया एकदम परफेक्ट आपका ओपी बना फिर ये नीचे आया अब जब आप बाइंग के लिए बैठेंगे सर वो जैसे उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है रेड वाले जोन के आसपास ठीक है, तो अब आप बाइंग क्या करेंगे हाँ, पहले इस ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं, उसके बाद उसी चीज़ पे चलते हैं, ना था टेक्निकली ठीक है? हाई लगता है, ठीक है? ध्यान से देखना बहुत अच्छा एनालिसिस होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पर आप थोड़ी 1-2 चीज़ें और समझोगे। एक हाई लगता है, ठीक है? एक तरीके से हम लेते हैं ये 15 मिनट का हाई है, ये वाला। 1 मिनट, ये 15 मिनट का हाई है। ब्रेक कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर, इस एरिया पे, ठीक है? ये प्राइस है, कहीं पर इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है। सर कहीं पर भी इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है, प्राइस को स्टडी करना सीखना। प्राइस यहाँ हाँ पर जी हाई लगाता है, नीचे को आता है, ठीक है? ऊपर को जाता है, ब्रेक करने का ट्राई करता है, विक क्लोज़ होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, पर ब्रेक नहीं हो पाता है। फिर नीचे को आता है, फिर नीचे को आता है, फिर ब्रेक करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने 2 बार ब्रेक करने का ट्राई कर दिया है, बट ब्रेक नहीं कर पाया है। फिर आता है एक और, आप एक तरीके से इसको आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल समझो, आप रबर बैंड को खींच रहे हो, और ज़्यादा पुल लेता है रबर बैंड, और ज़्यादा पुल लेता है, उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर ऊपर को मारता है। जितना आप रबर बैंड को खींचोगे ना, उतना ज़्यादा आगे को तेज सर बढ़ेगा। ये वॉइस से डिस्टॉर्टिंग सर आपका वॉइस जा रहा है अच्छा, 1 मिनट। अभी भी जा रहा है क्या? हेलो? हेलो? और कोई बताओ शबाश भाई, आवाज़ आ रही है क्लियर या आवाज आ पा रही है सर अब ठीक है। अगर नहीं आएगी बता देना, ठीक है? तो जैसे कि मैं चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, प्राइस एक हाई लगाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है। फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्राई करने का ट्राई करता है, नहीं कर पाता है। फिर पुल बैक लेता है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेता है, फिर बीओएस करता है और यहाँ बीओएस हो जाता है। तो आप इससे ये चीज़ सीख रहे हो कि भाई प्राइस ने 2 या 3 बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ट्राई किया बट नहीं कर पाया। पुल बैक आता है, कहीं पर भी हमको इम्बैलेंस नहीं दिखता है। इम्बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है और यही एक ऐसी कैंडल है जिसने बीओएस का रीज़न बनी है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी करेक्ट ग्रैब्स हो रही हैं। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब के बाद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो परफेक्ट एंट्री यहाँ करेक्ट पर ट्रिगर होती है। देखो ईज़ी एनालिसिस, बस ध्यान से हमने प्राइस को स्टडी किया कि किस तरीके से चला है। ठीक है? आई होप आप समझे होंगे। हाँ पर सर इसमें अब एक जैसे मान लीजिए आपने ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया लिक्विडिटी ग्रैब हो गई ठीक है। बुलिश इम्बैलेंस के साथ मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया करेक्ट हाँ। अब सर बस मुझे ये बताइए कि इसी टाइम फ्रेम में यदि अपने को बाय करना है जैसे उसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया डाउट ये जाता है सर किसी ग्रीन कैंडल का वेट करें नीचे जाने का वेट नहीं, करें नहीं, नहीं, कि नहीं। चलो आओ, कैसे इसी बाय डाउट पे करें आओ आप। इसी डाउट पे आते हैं। अ चलते हैं हम 5 मिनट में सीधे, ठीक है? 5 मिनट में हम बिल्कुल देखेंगे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई ओपी। राइट फिर मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से बाइंग करनी है, यस ठीक है? अ,
अब देखो मैं यहाँ ऐसा तेज चार्ट चला रहा हूँ, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ इम्बैलेंस। जहां पर इम्बैलेंस मेरे को ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। और करेक्ट। ट्राई करा करो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो डेली ओबी इसको, मतलब आज के दिन आज को ओबी काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कल ओबी बना था, ये हमारा 31 जनवरी को ओबी बना था, तो यहाँ जाके वो काम नहीं करेगा अगर वो 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का है, ठीक है। आवरली से अच्छा। ऊपर वाले काम करते हैं, इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम काम नहीं करते। मान लो फॉर एग्जांपल 5 मिनट में आज ओबी बना है मेरा, वो कल को काम नहीं करेगा, तो उसके पीछे मत पड़ना, ठीक है। उसकी पावर ओके जो ओके होती है ओके। वीक हो जाती है। अगर आवरली करेक्ट। से ऊपर के टाइम फ्रेम के जोन है, आवरली 2 आवर 3 आवर 4 आवर, तो वो वर्क करेंगे। समझ। हाँ, सो इंटरडे 5 मिनट में कोई ओबी बना और उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो तो नेक्स्ट डे उसकी रिस्पेक्ट हो, उसका कोई सेंस नहीं है। सेंस नहीं है। हाँ, बहुत ये सर होता यहाँ है, भी एक बहुत ओबी रेयर बन रहा है चांस क्या? रहती है, बहुत रेयर चांस रहती है। फॉर एग्जांपल आपको एक जोन दिखाता हूँ, परफेक्ट जोन जो बनते हैं। देखो हम्म इस केस में ये वाला जोन देखो आप, ये वाला, हम्म खैर ये उस दिन ट्रिगर नहीं हुआ, बट आप इस जोन को देखना, बहुत अच्छा जोन है। प्राइस को स्टडी करने का ट्राई करना, प्राइस कहीं पर हम्म इंबैलेंस नहीं है। इस एरिया पे देखो कहीं पर इंबैलेंस नहीं है, हम्म प्राइस नीचे आ रहा है, एक रेंज बना रहा है, रेंज का बीओएस हो रहा है, ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब प्राइस ने यहाँ पर राइट। क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पर प्रीवियस पूरे रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। देखो पूरे रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, गैप के साथ करेक्ट। इंबैलेंस क्रिएट किया है, गैप के साथ इंबैलेंस क्रिएट किया है, और परफेक्ट इंड्यूसमेंट जरूरत नहीं थी, बट फिर भी इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी है। आप कोर्स की सारी वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो बनाई है, परफेक्ट जोन होता, बट मैंने क्या कहा था, 2-3 दिन बाद वो वर्क नहीं करेगा, तो वही बात इसमें हो गई थी, करेक्ट। बट एक एग्जांपल है कैसे परफेक्ट जोन होते हैं, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। आपको सर ये राइट वाला। अच्छा ओके। बट सर नेक्स्ट डे जाके उसने उसी का सपोर्ट भी ले लिया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वहां पे आके उसने रिटेस्ट दिया फर्स्ट टाइम। हाँ सही बात है, सही बात है। सर ये इम्बैलेंस हो रहा है क्या? अच्छा ओके, गया आगे, कोई एक बात मिनट में आपको कोई परफेक्ट एक एग्जांपल देखने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं दिख रहा है। देखो देखो किस तरीके से डे में ट्रेड बनता है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है, इसी उससे सीखेंगे। यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, ठीक है, 1 2 करेक्ट। 3 ये हाई लगता है मार्केट का, ये ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि भाई यहीं पर अब मार्केट बुलिश जाएगा, गैप अप ओपन हो चुका है, डेज हाई ब्रेक हो चुका है। अब डेज हाई ऐसी तो देखो फॉरेक्स ये है नहीं कि हम इसमें आज के दिन का हाई पता लगा ले, तो फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो जो बनता है उसको हम कहते हैं डेज हाई एंड डेज लो, ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो मार्केट कहाँ को जा सकता है आज के दिन वो बताता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट भाई खुलती थोड़ी सी देर है, इंडियन मार्केट्स 9 बजे से 3 बजे तक 3:30 बजे तक, तो उसमें ज्यादा हमको टाइम मिल नहीं पाता है कि हम बहुत मतलब 1 आवर के ओबीज क्रिएट करें, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में खेलना पड़ता है इसमें। तो फिर आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें 2-4 चीजें देखोगे। पहली बात तो एक ही ओबी बनता है, अच्छा ओबी बनता है ये वाला। अब मैं इसको अच्छा क्यों कह रहा हूँ, देखो जो बीओएस हुआ है ना डेज हाई का, वो यहीं पर से हुआ है। प्रीवियस सर लिक्विडिटी थोड़ा सा पैन आउट करेंगे सर, दिख नहीं रहा है, हल्का सा पैन आउट, हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये देखो ये ओबी बनता है। फिर अगर मैं देखता हूँ तो भाई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है, अच्छा इम्बैलेंस कहीं पर क्रिएट नहीं होता है। फिर आप देखोगे मार्केट में बुलिश प्रेशर आता है, कहाँ पर, यहाँ पर। ये ट्रेड मैंने कम्युनिटी में भी दी है, मेरे को अच्छे से याद है, ये मैंने ट्रेड करा है, ठीक है। ये अब प्राइस ब्रेकआउट क्या करता स्ट्रक्चर है, है। पुल बैक लेता है, ये ब्लैक कैंडल का हाई बनाता है, पुल बैक लेता है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बिकॉज यहाँ इम्बैलेंस भी है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब भी है, ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक। करेक्ट। अब यहाँ पर मैं एंट्री कैसे लूंगा, इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर सुनो ध्यान से सुनना, अगर ये मेरे को हाँ जी। स्टॉप लॉस सही लगता है कि भाई ये मेरा हम्म पॉइंट, 1 मिनट कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ये मेरा 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। हाँ, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सही होता है। अगर मेरे को 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, मैं इसमें वेट नहीं करूंगा, वैसे ही मेरा जोन क्रिएट हो जाता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखो, फॉर एग्जांपल ये जोन क्रिएट हो गया, उसके बाद बीओएस लग गया, इंबैलेंस बन गया, तो जैसे कहीं पर भी प्राइस है मैं इसमें ऑर्डर लगा दूंगा अपना इस जोन पे, कि प्राइस इस जोन पे आएगा तो मैं एंट्री कर लूंगा, ठीक है। ठीक तो है। ये चीज मेरी इसमें सिनेरियो बन जाता है। अगर फॉर ठीक है, एग्जांपल हम मतलब वो लेके चल, अपन इस सिनेरियो में ऐसा करना है कि अगर परफेक्ट सब कुछ दिख रहा हो तो वी कैन जस्ट एंटर बाय हाँ डायरेक्ट, गिविंग अगर एडवांस ऑर्डर। बिल्कुल, अगर मेरे को ओके स्टॉप लॉस ओके। बड़ा लगता है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं 100 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, 3 मिनट पे जाऊंगा, 3 मिनट पे जाऊंगा और इसको 3 मिनट में एनालिसिस करूंगा। अब ध्यान से सुनना 3 मिनट में एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि क्या चीज होगा आपके साथ, आपको 5 मिनट में जोन दिखेगा पर 3 मिनट में जोन नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखो, अब मैंने 5 मिनट में वो चीज मार्क करी, मेरे को 3 मिनट में अच्छा जोन नहीं दिखा, ये देखो। अब भाई देखो 3 मिनट में आपको कोई जोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर, भाई एक हाँ इम्बैलेंस है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है,
ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप एक बार और ट्राई मारोगे, आप जाओगे 1 मिनट में और 1 मिनट में देखने का ट्राई करोगे कि क्या कुछ है या नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा अगर नहीं होगा तो हम देखो, अगर मैं 1 मिनट में भी जाऊं, मेरे को कंजस्टेड एरिया लग रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है ये ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक जोन इसके नीचे ही बना था और प्राइस ने वो टैप करके चलाए, इसका मतलब होता है कि हाँ जोन में पावर है, जोन में पावर है। ये अगर ये 1 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में नहीं दिख रहा है हमें, बट यहाँ ऐसा दिख रहा है 1 मिनट में दिख रहा है कि ये वाला जो हमने 5 मिनट में जोन मार्क किया था, पावर है इसमें, ठीक है। अब 1 मिनट में मार्क करने का ट्राई करूंगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं हो पा रहा है जोन मार्क, 5 मिनट से नीचे नहीं हो पा रहा है मुझसे मार्क, तो भाई मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर मुझसे मार्क नहीं हो रही है कोई चीज, तो मैं उसको छोड़ दूंगा वहां पे। 5 मिनट में जोन था, 5 मिनट में ही मेरे को समझ में आ रहा था, 5 मिनट में ही मैं मार्क करूंगा। अगर जबरदस्ती जोन मार्क करने का ट्राई करोगे तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में मैं चलता हूँ दोबारा और बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, एक मिनट है। अच्छा, मेरे से बोला, ये एक मिनट आया। यहाँ है हमारा जोन, ये देखो। अब ये हमारा 5 मिनट का जोन था, सॉरी ये 3 मिनट का चार्ट है, इसको 5 मिनट में दोबारा लेके चलूं मैं। अब देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें सबसे बेस्ट अगर मान लो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता, ठीक है, और मैं इसको 3 मिनट 1 मिनट में जोन मार्क नहीं कर पाता, तो जबरदस्ती नहीं है कि आपको मार्क करना है, जबरदस्ती करोगे लॉसेस करोगे आप। इसमें 2 केस बनते हैं, एक होता है स्कॉब एंट्री, बहुत अच्छे से कोर्स में मैं समझा चुका हूं उसको किस तरीके से स्कॉब एंट्री करी जाती है। यही एक स्कॉब एंट्री का एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, यही होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस आपका जोन में टैप करेगा और इस तरीके का सिनेरियो बनाएगा। टैप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने करी है, और थर्ड कैंडल उसके ऊपर क्लोज करेगी। ये होती है स्कॉब एंट्री, ठीक है। वो चीज यहाँ पर बनेगी और जैसे ही वो चीज बनेगी आप उस कैंडल में डायरेक्ट एंट्री कर जाओगे। अच्छा, यानी जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी एंटर होने के बाद जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी वहां एंटर होना है, एंटर हो जाना है, स्कॉब बनते ही आपको एंटर हो जाना है। ये होता है कंफर्मेशन। अगर जोन आपको बड़ा मिल रहा है तो आप स्कॉब एंट्री कर लो। अब 5 मिनट में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, बट अगर सेम केस ये हमारा 1 आवर में होता, 1 आवर के जोन में होता, तो हम इस तरीके का वेट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के सिनेरियो का। प्राइस आता, एक हाई लगाता, समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है, ये बियरिश स्ट्रक्चर ये ब्लॉक के अंदर आप बता रहे हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है तो ये चीज करेंगे हम। तो फिर हम वर्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, ये एंट्री मॉडल बनेगा हमारा, ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब लास्ट जो है 3 कैंडल्स का जो सबसे आखिरी वाला कैंडल है, इट शुड बी द हाईएस्ट ऑफ ऑल, सीधी बात है। हाँ समझे, आप समझे, थोड़ा बहुत समझे आप। ये चीज कोर्स में दोबारा देखना, देखो ठीक है, कोर्स इसी चीज के लिए है, वीडियोस इसी चीज के लिए है कि आप उसको रिकॉल करते रहो, देखते रहो, रिवाइज करते रहो। उसमें स्कोप, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री बहुत परफेक्टली बताई गई है, ठीक है, उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगी स्कोप एंट्री क्या है। अब मैंने अभी आपको ये समझाया है यहाँ पे, एक मिनट ये माइक बंद करना अपना, आवाज आ रही किसी को माइक से, आवाज भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताया है कि अगर हमको 5 मिनट में जोन मिलता है, आपको एंटर करना है, तो क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला है आप इसको रिफाइन करने का ट्राई करो 5 मिनट के जोन को 3 मिनट में या 1 मिनट में, नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप आओ कंफर्मेशन एंट्री करने के लिए। 2 एंट्री मॉडल थे, स्कोप एंट्री मॉडल और चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री मॉडल, दोनों कोर्स में है, अच्छे से समझाए गए हैं, वो देखना एक बार, ठीक है। सर एक चीज बताइए, यदि 5 मिनट्स में अपन जैसे कई बार ट्रेड लेने का माइंड में आता है और अपन सोचते हैं कि यार फटाक से एक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए, और उसी वक्त अपन रिफाइन नहीं कर पा रहे सपोजिंग, हाँ, एंड वी आर सीइंग कि अपना ऑर्डर ब्लॉक करेक्ट बना है और ये सब चीजें परफेक्ट है कि ये सब हो रहा है, और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत नहीं, यानी स्कोप एंट्री जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, हाँ। तो क्या ऐसे में फिर बाय कर लें अगर ऐसा हो कि रिस्की रहता है? अगर आपको भरोसा है जोन पे, अपनी एनालिसिस पे, तो बाय कर लो डायरेक्ट एंट्री। ये जोन पे जो मेरी एंट्री थी वो डायरेक्ट एंट्री थी,
ठीक है, क्यों? क्योंकि करेक्ट मुझे जोन पे भरोसा था, इम्बैलेंस था, हर चीज थी भाई, जो मैं जोन में देखता हूँ हर चीज थी। अगर ये चीजें करेक्ट। मेरे को मिल रही है तो मैं बाय करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। वो तो ऐसा लग रहा है सर, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बहुत सारी लगेगी कि जोन आइडेंटिफाई करना सबसे टिपिकल चीज हो नहीं, जाएगी। इतना भाई ऑनेस्टली बताऊंगा, इतना टिपिकल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा भाई देखो, ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। आप इसको करेक्ट। देखते रहोगे, चार्ट्स को देखते रहोगे, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से ये वर्क करती है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बॉटम पे जोन बनाए, बड़ा अच्छा जोन बनाए, देखो। करेक्ट। जो अपमूव के इतने बड़े डाउनमूव के बाद अपमूव की शुरुआत हुई है, वो यहाँ से हुई है, इस ग्रीन कैंडल से, ये देखो। करेक्ट। तो ये चीज बता रही है इस कैंडल पे कितनी पावर है। प्रीवियस कैंडल की करेक्ट। लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर रखी है, इम्बैलेंस यस। इसने क्रिएट कर रखा है। तो इस तरीके की जोन्स बनते हैं, ठीक है। अब मैंने वही ऑब्वियस बात है, इसके बाद वर्क नहीं करेगा, बट मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ किस तरीके करेक्ट। से करेक्ट। करेक्ट। जोन्स बनते हैं। ये देखो, ये सप्लाई बना है, बहुत ही अच्छा परफेक्ट एक सप्लाई बना है। देखो, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, एक यस। इम्बैलेंस बना रहा है। और यही रीजन ऐसा है, करेक्ट। यही कैंडल एक ऐसी रीजन है जिसने इतना बड़ा डाउन मूव दिया यस। और डिमांड फेल किया। तो ये कितना अच्छा सप्लाई करेक्ट। हुआ, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ हाँ मैं। सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में एकदम क्लियर हो रहा है सर। वो थोड़ा टाइम के बाद और हो जाएगा, प्रैक्टिस और लगेगी। बस 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 बस, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियोस लेक्चर देखो, कोर्स में आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे स्कॉप चौथ आपको भी उतना डीप समझ नहीं आया होगा, बट एक बार वीडियोस देखना, नहीं आएगा फिर मैं अगली बार बताऊंगा। बट बट अभी मैं सर आपको ये बता एंट्री रहा हूँ मॉडल्स में यही दो चीज है कि एक तो आपने डायरेक्ट एंट्री बता दिया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एल्स सिंगल कैंडल और ऑर्डर ब्लॉक की जहां सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो तीनों कैंडल में, एक हाँ, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे तो हाईएस्ट पॉइंट से आप बाय कर लो, नीचे जो भी स्टॉप लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, सही बात, These two करेक्ट। are the most considerable scenarios most of the time, 5 minutes time frame। हाँ, सही बात, और बिल्कुल सर परफेक्ट, और समझ गए आप। रिफाइन नहीं कर पाए सर, कभी रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर क्या करें, मतलब वो रिफाइन वाला रिफाइन कभी नहीं नहीं कर हो पाए, पाया तो। और आपको रिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने क्या कहा था, जबरदस्ती नहीं करनी है। अच्छा। नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करनी है, उसी टाइम फ्रेम में रहो। नहीं बन पा रहा है, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पा रहे हो, तो स्कॉप और चर्च का वेट कर लो। अगर डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट कर लो। सर जो अभी जो आपके सामने स्क्रीन है, इसमें सबसे आखिरी में एक ओबी बन रहा है क्या, ऑल्दो भले ये डे खत्म हो रहा है वहां पे, ये वाला, जो आखिरी में है, आखिरी में जो स्क्रीन थी, अभी स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ, एक सेकंड, स्क्रीन गायब हो गई सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या मेरी? अब आ गई, अब आ गई। जो आखिरी में दिख रहा अभी है। इसके जस्ट 2 मिनट पहले जो वो था, क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी का chart था, भाई प्राइस। अब तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहाँ पर का बोल रहे हो, तो कोई और एग्जांपल ले लेना, ठीक है। अब मैं हाँ हाँ, कहाँ वो ढूंढता चले हूँ गया, फिर वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली वो चले गया। हाँ, ठीक है। विवेक भाई, हाँ। आपको कोई डाउट, आपको भी लगभग कुछ ऐसा ऐसा ही डाउट था, ठीक है, एक हाँ बार ये आप दोबारा रिपीट कर लो। भाई अपने 4 फेब में जाओ ना, जो बैंक निफ्टी 4 के फेब 3 में, मिनट टाइम ठीक है, फ्रेम में। 4 फेब में चले गया, ये है 4 फेब। टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लेता हूँ, ये 3 मिनट जैसे 3 मिनट। 3 मिनट करता हूँ, ओके। ये रहा मेरा 4 फेब का दिन, हाँ, ठीक है। अब हाँ, तो सर मैं अगर इसको देखूं तो ये मेरे लिए तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, वो जो जो ये बॉस कर रहा है, ये ये एक आप बॉस देखोगे। ये वाली कैंडल ने किया है, एक बॉस ये वाली कैंडल ने किया है, नहीं नहीं नहीं, पहला पहला वाला एक बॉस। ये वाला, हाँ ये यस राइट राइट। ठीक है। तो अभी मुझे ये पूरा ग्रीन कैंडल मार्क करना है या सिर्फ रेड कैंडल? रेड कैंडल तो मार्क परफेक्ट, नहीं होएगा परफेक्ट, क्योंकि मजा आ गया। अच्छा डाउट है, यहाँ पर पता चल सकता है हमको जोन रिफाइनमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट का हाई ये रहा, ये ब्रेक होता है। कहाँ से ब्रेक हो रहा है? वो इस कैंडल से ब्रेक हो रहा है। अब देखो, हम इसमें ये कैंडल तो मार्क करेंगे, हम सबसे पहले ये कैंडल मार्क करेंगे, लेकिन ये कैंडल आप देखोगे बहुत बड़ी है, कितना बड़ा जोन बहुत है, बढ़िया। ठीक है। यस 1 मिनट में देखो, अब देखो 3 मिनट का चार्ट ये था, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हम 1 मिनट से नीचे जा नहीं सकते, ठीक है, हमको 3 मिनट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मिनट में सॉरी 1 मिनट में चलते हैं। और अगर ये 5 होता तो हम 2 टाइम फ्रेम देख पाते, 3 मिनट और 1 मिनट, बट ये 3 मिनट है तो हम इसमें बस एक ही टाइम फ्रेम देख पाएंगे, 1 मिनट। देखो, अब ये जोन क्या है, ये शायद मैंने ट्रेड किया है, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है, ठीक है, यस यस यस। किया था ना मैंने ये। हाँ हाँ हाँ, देखो 3 मिनट को 1 मिनट में कर दिया मैंने। अब जो 3 मिनट का जोन था वो इतना छोटा हो गया। अब देखो इस चीज में क्या हुआ, समझो इस चीज को। यही हर बार यही करना होता है हमने, ठीक है, हर बार कोई भी टाइम फ्रेम हो यही करना है। 3 मिनट वाले जोन को, अच्छा जोन था 3 मिनट का, ठीक है। 3 मिनट में दोबारा चलता हूँ, दोबारा बताता हूँ। 3 मिनट का जोन अच्छा था, इस पूरी कैंडल को अगर आप लेके चलोगे तो ये अच्छा जोन था। इसने लिक्विडिटी ग्रैब भी करी थी, देखो
इसने सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी सर किया मान लो अगर सर मान लो अगर मुझे इसी पे एंट्री करना था, मतलब सर 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 3 मैं मिनट ऑफिस पे में ही, रहता हूँ, तो मतलब भाई आपको अगर रिफाइन नहीं करना है, वैसे रिफाइन बिल्कुल बनता था इसमें, इतने बड़े जोन में आप रिफाइन कर एग्री है सर, एग्री है सर, हाँ अगर ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हम चलो उसका सिनेरियो भी बदल देते हैं, आपको 1 मिनट में हमको जो ये जोन मिला है, अच्छा जोन, इतना परफेक्ट जोन मिला है हमको, ठीक है, एग्री। ये वाला 1 मिनट, ये वाला जो हमको जोन मिला है 1 मिनट में, फॉर हम लेके चलते हैं, ये हमको नहीं मिला, यहाँ पर हमको कोई हाँ जोन नहीं मिलता है, फिर 1 मिनट में हाँ जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है, तो इस केस में क्या करेंगे आप ये पूछ रहे हो। हाँ इस केस में भाई दोबारा मैंने कहा था 2 सिनेरियो बन जाते हैं। पहला सिनेरियो जो हमारा बनता है वो बनता है डायरेक्ट एंट्री। अगर आप हाँ कैपेबल हो रिस्क लेने के, ये पूरी फुल कैंडल का रिस्क की बात करें, बहुत बड़ा रिस्क है, 130 पॉइंट्स का रिस्क है, जो कि मैं तो नहीं कहूंगा बहुत लेंगे, बड़ा होता है बैंक निफ्टी में। और वहीं अगर नहीं मैंने जो लेंगे। 1 मिनट में इसको रिफाइन किया, प्रिसाइज एंट्री मिली, टच एंड गो वाली 50 पॉइंट्स का, 130 से 50 पॉइंट्स पर कन्वर्ट हो गया मेरा रिस्क, ठीक है, ये हो गया। अब एक तरीका कर सकते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसका 50% आने पे वेट करूं? वेट, दूसरा तरीका हमारा बनता है स्कॉब एंट्री, चौच एंट्री, जो मैं बता चुका हूं। तीसरा होता है गैन बॉक्स, ये हुआ हमारा गैन बॉक्स, यूज कर लेना। इसमें क्या होता है, आप इसको ऐसा जोन मार्क करते हो, ठीक है, अगर ये लास्ट सिनेरियो है, अगर आपका जोन रिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके 50% पे एंटर करोगे, Perfect. जो आपने बोला ये। अब जो हमारा स्टॉप लॉस आधा हो जाएगा, 130 का 75 पॉइंट्स हो जाएगा, समझे क्या चीज हुआ यहाँ पे। हम्म, हमने perfect. 50% में एंटर कर दिया, फिर भी हमारा अगर इजी रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:5.5 का बनेगा, जो कि हमारा हम कहें तो 12 साढ़े 12 पे कैप्चर हो जाएगा, इजी सर ट्रेड। बट इसी ट्रेड में यदि गैन बॉक्स आप बना रहे तो पहली कैंडल जो ओबी के अंदर घुस रही है विक के साथ, वो ऑलरेडी जो है उसको टच करिए 50% वाले गैन बॉक्स के उसको, तो ठीक फिर है, बाय कैसे करिए, तो घुसते से ही ऐसा हिट हो गया कि मतलब वेट करें। आप कह रहे हो यहाँ पर स्टॉप लॉस फिल्ट हुआ? हाँ नहीं, बहुत भाई नहीं ध्यान रखना, एंट्री 50% पे करनी है, अच्छा, एंट्री यहाँ पे नीचे, करनी है, हाँ ओके स्टॉप समझ लॉस गया, कभी भी, ठीक है एंट्री मिड एक चीज पॉइंट में बता रहा करनी है, हूँ, हाँ एक करेक्ट, चीज बता रहा हूँ, ओके कभी भी स्टॉप लॉस ऊपर नहीं करते हैं, हमेशा एंट्री करेक्ट। नीचे करते हैं। अगर सो आपको जोन बेसिकली छोटा अगर करना है, सुनो, ये आपको जोन छोटा करना है, तो आपको एंट्री नीचे करनी पड़ेगी, आपको स्टॉप लॉस नहीं छोटा नहीं करेक्ट करना पड़ेगा, आपको एंट्री नीचे करेक्ट लानी करेक्ट पड़ेगी, ठीक है, ध्यान करेक्ट रखना, करेक्ट करेक्ट एंट्री 50% पे करेंगे हम, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, यानी सर ऐसा कुछ सिनेरियो लगे रिफाइनमेंट नहीं हो पा रहा है तो फटाक से गैन बॉक्स लगा हाँ देने का और परफेक्ट, कर सकते हो, 50% बिल्कुल नीचे कर पे सकते एंट्री हो। ले लेने का। मेरे आप चार्ट्स देखोगे इंस्टाग्राम में, स्क्रॉल करते जाना, आपको गैन बॉक्स की बहुत एंट्रीज मिलेंगी उसमें। ठीक है सर, हाँ समझ गए। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री नहीं है ना सर पॉसिबल, कि यहाँ पॉसिबल, है एक इसमें? मिनट में चेक कर लेता हूँ 1 मिनट में अगर कुछ बन रहा है तो, ठीक है, वरना मेरे ख्याल से तो नहीं, मैंने क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट 1 मिनट में एंट्री कर लिया था, तो मेरे को इतना याद नहीं है कि बनी नहीं बनी वो, बट मेरे ख्याल से ट्रेल के लिए कुछ तो बना था उस दिन। देखो अब इसमें स्कोप क्या होगा, इसमें स्कोप ये होगा, ये हमारा 1 मिनट का जोन था, ठीक है, जो हमने रिफाइन कर लिया था, ये स्कोप बनेगा, ये लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब भी हो रही है, ये देखो, और ग्रैब, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करने का इसके ऊपर क्लोज भी कर जा रही है, तो ये हमारे लिए करेक्ट स्कोप जोन बन जाएगा। बट स्कोप जोन कब चलता है, अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ यहीं पर प्राइस इसको टैप कर देता, तो ये स्कोप बन जाता। अच्छा बट अभी यहाँ स्कोप नहीं बना है ना, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर बना है, यहाँ कोई भी एंट्री नहीं ओके बनी थी, यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ही करनी थी आपको। और कभी भी अगर जोन आपको अच्छा लग रहा है तो, और हाँ आपको रिस्क में लग रहा है अपने, तो भाई डायरेक्ट ही करा करो, वेट मत सर, करा करो बाय डिफॉल्ट कंफर्मेशन। यदि गैन बॉक्स को यूज किया जाए तो कुछ गलत रिजल्ट मिलते हैं कोई क्या, गलत स्टॉप रिजल्ट नहीं है, लॉस? कोई गलत रिजल्ट नहीं है, आप किसी भी जोन में यूज कर सकते हो। एक नेगेटिव ड्रॉबैक बता देता हूं, क्योंकि बताना भाई फर्ज है मेरा। उसमें करेक्ट नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, प्राइस जरूरी नहीं है 50% जोन को मिटिगेट करे, जरूरी नहीं करेक्ट, था कि 3 मिनट में प्राइस यहां तक आता आपका, 3 मिनट वो टाइम वहीं फ्रेम से में जो भाग जाता। 50%, हाँ कभी कभी क्या करता है ना, जैसे 1 मिनट में हुआ, आप भाई गैन बॉक्स तो 1 मिनट के, 1 मिनट के जोन में भी लगा सकते थे, बट प्राइस ने तो उसको जस्ट टैप कर दिया और ऊपर चले गया, तो वहां आपकी करेक्ट एंट्री मिस हो जाती है उस केस में। तो गैन बॉक्स का छोटा सा ड्रॉबैक ये है, अगर आपको भाई पैसा बचाना है अपना, आपको रिस्क वो करना, आपको लग रहा है कि रिस्की ट्रेड्स हैं, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाऊंगा, तो गैन यूज कर लो। फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन बना था, अगर आप इसमें गैन लगा लेते, ठीक है, तो आपकी भाई इसमें मिस हो जाती है, 0.5 के लेवल से प्राइस आया ही नहीं, एंट्री नहीं बनता इसमें। एंट्री नहीं बनती, करेक्ट ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है गैन बॉक्स का। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई रिस्क बहुत बड़ा है, आप 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो लोगे नहीं, इतना कैपिटल थोड़ी उड़ाओगे करेक्ट अपना, तो उस केस में 50% पे लगा लो, मिस हुई कोई नहीं, कैपिटल तो बचा आपका।
ठीक है। करेक्ट करेक्ट। हाँ ये अच्छा चीज सर, इसमें अगर और रिस्क लेना हो तो जैसे सेंसेक्स का लॉट साइज थोड़ा छोटा रहता है, 5-6 हजार ही प्रीमियम रहता है कई बार, हाँ 6-7 थाउजेंड। रहता है हाँ। तो 2 लॉट में मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ऐसा करना है जरूरी है? जैसे 2 लॉट उठा लिए, एक टैप पे बाय कर लिया और एक 50% वाले पे बाय कर लिया, सो दे नहीं आर टू नहीं स्टॉप नहीं लॉसेस। नहीं नहीं, अच्छा ओके ओके आपको ओके इससे ठीक अच्छा तरीका बताऊं, आप 2 लॉट्स में ही ट्रेड है। करो। मैं तो सबको सजेस्ट करता हूं भाई, 1 लॉट में नहीं 2 लॉट पे ट्रेड करो। अब करेक्ट मेरा सिनेरियो सुनो, आपको आप कह रहे हो कि 50% है। भाई देखो, जरूरी थोड़ी है 50% से चल जाएगा, क्या पता आपका जोन में प्राइस टैप करके 50% में नहीं स्टॉप लॉस पे आ रहा हो, वहां तो आपका डबल लॉट का लॉस हो गया नहीं हो गया डबल लॉट का लॉस। इससे तो और हम्म। ऐसा भी हो सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेकार हो जाएगा। इसमें टैप कर गया, ऊपर चले करेक्ट। गया, आप सिर्फ एक ही लॉट ले पाए। कभी कभी आप क्या कर रहे हम्म। हो, 2 लॉट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, और कभी कभी क्या कर रहे हो, अगर ये सीधे टैप में चले जाए, एक एक लॉट का प्रॉफिट ले रहे हो, तो भाई पूरा रिस्क करेक्ट रिवॉर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। करेक्ट। करना क्या है, 2 लॉट लोगे, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, अगर आप यहाँ पर 2 लॉट लिए होते आपने, तो आप क्या करते, हम्म। प्राइस आपका 1:4 हिट करता या 1:3 हिट करता, फॉर एग्जांपल नहीं करता, हमारा पूरा टारगेट यहीं तक आता, तो करेक्ट अब इसमें क्या करते, आप इस कैंडल पे यहां पर आने तक ये वाले एरिया पे 1 लॉट भेज देते। अब आपके करेक्ट। पास 1 लॉट रहता और 1 लॉट आपका सेल हो जाता, सेल में मान लो आपको 4000 का प्रॉफिट हो जाता, तो प्राइस पूरा नीचे भी आ जाता, फिर भी, और स्टॉप लॉस भी हो जाता 1 लॉट का, फिर ये आपका 2000 के करीब बच जाता। स्टॉप लॉस के बाद भी, एक टारगेट के आने के बाद भी आपका 2000 रुपए पैसा बन जाएगा। और तो अगर ये इन ट्रेड शॉर्ट सर, चलते जाए तो भाई आपका 4000 यहां ही बन गया था, तो आपका 10,000 15,000 ही बन जाएगा। तो इन समझे मैं क्या शॉर्ट कह सर रहा हूँ? कहने का मीनिंग ये है कि गैन बॉक्स यूज करना इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम प्रेफरेबल, ओनली टाइम इट इज नॉट प्रेफरेबल कि डायरेक्ट टैप करके ऊपर भाग जाए बस। हाँ, ओनली नॉट प्रेफर, बस अगर बहुत जोन बहुत छोटा है तो जरूरी थोड़ी है उसको लगाना, मत लगाओ उसको। मान लो 50 पॉइंट्स का अगर जोन है, तो जरूरी थोड़ी है गैन बॉक्स लगाना, डायरेक्ट एंट्री कर लो। ठीक है मतलब सर। अगर जोन जोन छोटा है ना तो गैन बॉक्स लगाओ मत, अगर जोन बड़ा हाँ, है तो आप लगा सकते हो क्योंकि अपना एसएल छोटा हो जाएगा। एसएल छोटा हो जाएगा भाई। गैन बॉक्स से मैंने ऑब्जर्व किया, एंट्रीज थोड़ी मिस होती थी मेरी, ठीक है। सर ये लेकिन चीज अगर 100 जहाँ पॉइंट्स का आपका स्टॉप वो लॉस है, है, तो ऑब्वियसली आप लगाओ, मैं तो सजेस्ट करूंगा लगाओ गैन जहाँ बॉक्स को। जहाँ आपका कर्सर है सर, उसके लेफ्ट में ऑर्डर ब्लॉक मैं बन रहा है मुझे क्या कि लगता है नहीं वो है? ब्लॉक में एक ये वाला, हाँ जी। ये वाला, आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हो। हाँ ये बन रहा है क्या ऊपर की ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी अगर नीचे वाले आप कैंडल? सिर्फ कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, हाँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनने लायक कैंडल है, पर ओके। इम्बैलेंस भी है, लिक्विडिटी ग्रैप भी है, पर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर थोड़ी किया है। हाँ मैं क्यों राइट लूं राइट, इसको, समझ गया, ठीक है। क्यों लूं मैं समझ, इसको। ठीक इसने बुलिश ठीक बीओएस है। किया कहीं पर, इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ पर तो कोई नहीं सिनेरियो ही किया। नहीं बन रहा है ना। आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि आपने ठीक है इम्बैलेंस देख लिया, लिक्विडिटी ग्रैप देख लिया, अच्छी जोन कैंडल देख ली, तो सीधे मार्क कर दिया, नहीं भाई। इस कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही नहीं किया, ये बुलिश है ही नहीं, सिर्फ कैंडल बनी है ये, करेक्ट करेक्ट प्राइस बुलिश है ही करेक्ट नहीं, तो हम करेक्ट। कैसे, तो फेल है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। नहीं हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डाउट्स तो हाँ। अभी भाई 5 तारीख में, और 5 तारीख में निफ्टी के 3 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके 3 मिनट में 5 तारीख, ओके। निफ्टी निफ्टी अच्छा निफ्टी, हाँ कंजस्टेड डे था, मतलब ट्रेंड में नहीं था। नहीं, अभी अभी देखो सर, नीचे नीचे उसने ब्रेक किया तो अपना अपना ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है और इम्बैलेंस भी है। ये एक पहला बीओएस तो ये है इसमें, बेयरिश साइड का, ठीक है। और नहीं दिख नहीं रहा, अपने कुछ मार्क किया है तो। ये मार्क किया है, अभी भी, हाँ बराबर अभी दिख रहा है, ये अपना ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है। और ऊपर अपना इम्बैलेंस भी है। बैलेंस भी है, जोन भी बना है यहाँ पे। यस, तो अभी आप इसको सिर्फ ग्रीन वाला मार्क करोगे या फिर रेड भी मार्क करोगे आप? रेड में क्यों मार्क करूंगा, कोई रीजन नहीं है। मैंने क्या कहा है, जहां से मूव स्टार्ट होता है, वो कोई भी कलर की कैंडल हो, बरोबर है, बरोबर। यहां से हाँ, मूव स्टार्ट हुआ है, ये ग्रीन के हाई से स्टार्ट हुआ है, चाहे वो रेड होता तो मैं रेड मार्क कर लेता, वो ग्रीन है तो मैं ग्रीन मार्क कर लूंगा। एग्री है। तो अभी ये, अगर हम रेड भी मार्क करते ना तो फिर एंट्री हम को मिल जाती है। हाँ सही बात, एंट्री मिल जाती, पर भाई कोई सेंस नहीं बनता एंट्री नहीं बनाने मैं एक समझ तरीके, रहा हूँ, हाँ हाँ यहाँ पर एक हाँ। तरीके से हम ये कह सकते हैं मिस हो गई है हमारी एंट्री, पर जोन था ये मैं देख के भी बैठा था। यस यस समझ गया। तो सर हमें हमें मतलब हमें ये मार्क नहीं करना है, चाहे वो भले ही मिस हो जाए। हाँ, मार्क नहीं करना है, जो आपके रूल्स हैं उन्हीं में चलो, ओके, ठीक है। अग्री। हमने कहा है कि जिस तरीके से जोन मार्क होता है उसी तरीके से मार्क करना है, उसको खाली उल्टा फुल्टा नहीं करना है। समझ गया। हाँ, और कोई डाउट? क्या कर रहे हो?
और कोई डाउट? भाई मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया, उसको जरा ओपन करो ना, व्हाट्सएप किया था ठीक है। मॉर्निंग। गौरव भाई फॉरेक्स की कुछ सेटअप्स है क्या? भाई फॉरेक्स के अभी तो मैंने एनालिसिस किया नहीं है, ठीक है, वीकेंड में करूंगा, कल परसों में मैं शेयर कर दूंगा। अभी तो लगभग फॉरेक्स में कुछ था नहीं, लेकिन मैंने देखा था। आपको अगर दिखे तो हाँ, बताओ, तो- आपको दिख रहा है कुछ ऐसे सेटअप ऐसे? नहीं मेरे तो चल गए। कल यूएसडी जेपीआई में कितना अच्छा ट्रेड था, लेकिन वो 30 मिनट्स में मैंने जोन मार्क किया था, अब वो 1 आवर के जोन से चल गया। भाई ये रियल नेम से आया करो यार, ऐसे तो भाई मैं एंट्री नहीं दे सकता। अब आ रहा हूँ। ये आपके जोन्स हैं। सीपीआर में पिवट लेवल्स, निफ्टी 50 में 3 मिनट का, निफ्टी बैंक में, ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आया। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ अभी आ रहा है। ये मुझे उतना समझ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या मार्क किया है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मार्क होना चाहिए था। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? सर ये वाला नहीं है मेरा, हाँ ये वाला है इसमें, ये है हाँ ना, इसमें आपने ये गैप मार्क किया है, जो भी मार्क किया है ये मार्क नहीं होगा, इसमें ये मार्क होगा, ये रेड कैंडल, सर हुआ है ना नीचे नीचे। यही तो है। भी नहीं है। आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है, मतलब आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर। एक मिनट भाई, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। खैर इंटरनेट तो प्रॉपर है, क्या पता भाई औरों को आ रहा है क्या, या औरों को भी नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ रहा है कुछ? हेलो हेलो, ऑडियो आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ 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 सर अभी आ रहा है। ठीक है। तो आपको वही चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो है, ठीक है। दिख रहा है ना, विजिबल है ना, विजिबल है? हेलो गौरव भाई, हेलो। हाँ, विजिबल है चार्ट? हाँ अभी अभी विजिबल है, यस। ठीक है। तो आपने जो ये एरिया मार्क किया है ऐसा जोन, ये मैं नहीं मार्क करूंगा, ठीक है, ये कोई ऐसा जोन अच्छा। बना नहीं है। इसमें क्या मार्क होगा, ये रेड कैंडल होगी, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये अब यहाँ पर एंट्री मिस हो वो हो अलग बात है, पर जोन अगर आपको मार्क करना है तो यही मार्क होगा, ठीक बट है। सर लेकिन बट लेकिन ब्रेकआउट मतलब जो उसने चेंज किया है, वो तो सर ये वाला रेड कैंडल ने चेंज किया है, ना कि वो वाले ने चेंज किया है आप कह रहे हो, जिसको आपने मार्क अच्छा, किया। नहीं 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 भाई, ये नहीं होता, ये नहीं होता। आप कह रहे हो कि जो ब्रेक किया है ये वाला, ये इस वाली रेड कैंडल ने यस, किया है, ये वाली नहीं नहीं हाँ नहीं। राइट राइट राइट। भाई शुरुआत किसने करी है, शुरुआत तो इसने करी है ना, अच्छा शुरुआत तो वहां से ये बोल रेड रहे हो। कैंडल ने प्रेशर दिया, फिर ये कैंडल ने ब्रेक किया। अच्छा तो हम ऊपर वाला मार्क करते हाँ, थे ये तो तो हमारा आप एंट्री इम्बेलेंस मिस मार्क होता कर रहे हो, ये तो आप इम्बेलेंस है। है। हाँ 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 ठीक है। अब इस केस में देखो बहुत अच्छा, यहाँ पर भी जोन है, अब इस केस में ये रेड कैंडल मार्क होगी, यस यस समझ गया ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ जोन्स है नहीं, हाँ ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा समझ हूँ, गया। जहाँ से हाँ शुरुआत समझ हुई गया है। समझ हाँ समझ गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। और कोई डाउट? थैंक यू। सर जी मेरा डाउट था, फॉरेक्स में पेपर रीडिंग कर सकते हैं ये डेमो अकाउंट के लिए, कोई बिल्कुल ऐसा एप्लीकेशन है? बिल्कुल कर सकते हो, एक्सनेस में ही कर लो, या MT5 में तो अकाउंट सर जी बनाओ। आप हाँ लिंक लिंक भेज सकते हैं, आपने जो पिन कमेंट किया है ना अपने ग्रुप पर हाँ, वो वो टेलीग्राम, वहीं से खोल लो आप, ये है। तो
क्या होता है सर कि वो मेरे फोन में ओपन ही नहीं हो रहा, क्या आप एपीके फाइल भेज सकते हो इस उसके लिए? ठीक है। एप्पल है आपका, आईफोन है या एंड्रॉयड है? एंड्रॉइड एंड्रॉइड एंड्रॉइड। ठीक है, चलेगा, मैं एंड्रॉयड से भेज दूंगा। ओके ओके सर ठीक है, ओके। अभी मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना पर याद से। और कोई डाउट किसी का? हेलो, और कोई डाउट? गौरव भाई, हेलो हेलो हाँ भाई बताओ। गौरव भाई, जो भी मतलब जो भी डेज का एनालिसिस होते हैं वो आप डाल दिया करो ना यूट्यूब पे, तो एटलीस्ट हम लोग को मतलब हम लोग भी समझ जाया करेंगे कि हमने कहाँ गलती किया, कहाँ पे गलती नहीं किया करके। देखो मैं ऐसा रील्स डालता हूँ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो हाँ वो मैं डाल दूंगा। मैं वीकली रोज डेली वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हफ्ते में 2 वीडियोस तो मेरी रेगुलर आती हैं, हाँ, जैसे पहले कि आप पहले डालते थे, पहले मैं सारे वीडियो जाके दिखे मैंने आपके, हाँ तो आप पहले पहले डालते डालता थे था, वीडियोस बट पे। ना उसमें कोई रीच भी उतनी नहीं थी। और भाई जो वो वीडियोस होती हैं वो एक दिन चलती हैं, अगले दिन नहीं चलती हैं, क्योंकि 2 दिन पुरानी एनालिसिस कोई देखता नहीं है, तो वो खाली जस्ट एक टाइम वेस्ट हो रहा था सही मेरे है, लिए। सही बात है, ठीक है, सही हाँ वो समझ जस्ट एक गया। मेरे लिए मैं टाइम वेस्ट कर रहा था उस चीज में, तो वो चीज मैंने पोस्टपोन करी है। मैं इंस्टाग्राम में डालता हूँ, वहां देखना। कोई फिर भी कुछ समझ सही, नहीं आता है, ए वीक में आपको 1 या 2 तो वीडियो मिलेंगी ही मिलेंगी चैनल पे, तो आप उसको देख चलेगा सकते हो। चलेगा चलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, कोर्स को दोबारा देखना चलेगा। जरूर। ठीक है, और फिर थैंक मिलते यू हैं सो किसी मच, और थैंक यू टॉपिक सो मच। पे। ओके भाई, ओके।